देखिए। राधे राधे सभी को, कैसे हैं आप सभी लोग। तो जी दिन है आज गुरुवार। वैष्णवी स्कूल चले गई है, इसके पापा छोड़ने के लिए ले गए हैं। और इतना ठंडा हो रहा है ना, कल एक दो दिन से आंधी तूफान आ रही है ना, तो ठंडी थोड़ी सी बढ़ सी गई है। और ये देखिए, मैंने स्टॉल वॉल सब रख दिए थे, फिर से और निकाल दिए हैं। ये पतला सा स्टॉल है, जो मोटे वाले डालती थी वो रख दिए हैं, नहीं निकालूंगी अब मैंने रख दिए हैं। लेकिन पता नहीं इतनी आंधी तूफान आ रही है, पूरे दिन हवा है, तो थोड़ा सा मौसम ठंडी लग रही है। और मुझे तो कुछ ज्यादा ही ठंडी लग रही है। तो फिर अब आज गुरुवार है तो झाड़ू पोछा नहीं होगा आज, और काम करूंगी और चीजों को जो फैले हुए हैं इनको अच्छे से रखूंगी। और गुरुवार के दिन मैं झाड़ू पोछा नहीं करती हूँ। तो और आज आलू और मटर की सब्जी बनाई थी, और तो वैष्णवी भी आज वही ले गया, रोटी सब्जी ही दिया है मैंने उसे भी। तो इनका टिफिन रेडी करती हूँ मैं, फिर पूजा पाठ वगैरह बचा है, और जो चीजें फैली हुई है ना यहाँ से वहां, इनको ठीक करती हूँ। ये मंदिर के रूम से भगवान सूर्य देवता भी यहाँ से दिखाई देते हैं। मॉर्निंग का व्यू बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन क्लियर नहीं आ पाया, और तो थोड़ा सा ही दिख रहा है, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था। ऑरेंज कलर के दिख रहे थे, तो मैं सोच रही थी आप लोग को भी दिखा दूँ, लेकिन क्लियरिटी नहीं आ पा रही थी। तो अभी मैं किचन में आ गई हूँ। पूजा पाठ मैंने कर लिया है, और ब्रेकफास्ट करना बाकी रह गया है मेरा, तो ब्रेकफास्ट करूँगी मैं अभी। और मैं सोच रही थी पहले थोड़ा सा इसका काउंटर पार्ट है जिसको थोड़ा सा घिस लेती हूँ। और यहाँ पर मैंने लड्डू गोपाल जी को भी दूध का भोग लगा लिया है, और सब कुछ कर लिया है लगभग। अब मेरा छोटे मोटे जो काम बचे हैं ना घर के, वही बचे हुए हैं। मॉर्निंग के लगभग हो ही गया है, क्योंकि गुरुवार के दिन है कि मेरा काम थोड़ा कम ही होता है। झाड़ू पोछा नहीं होता है, कपड़े नहीं धुलते हैं। और पता है किसी दिन तो मैं भूल जाती हूँ ना, गलती से लगा लेती हूँ, और कपड़े भी धो देती हूँ, झाड़ू पोछा भी लग जाता है। किसी दिन भूल गलती हो जाती है ना, ध्यान नहीं रहता किसी दिन। और जिस दिन याद रहता है तो फिर मैं डेफिनेटली फॉलो करती हूँ इस चीज़ को। तो पंडित जी ने भी बोला है मुझसे कि थोड़ा सा गुरुवार के दिन का आप थोड़ा ध्यान रखिए, थोड़ा ग्रहों का भी असर होता है ना। तो वैसे तो खैर होता, ज़्यादा तो नहीं मानती मैं, क्योंकि कुछ लोग बहुत मानते हैं ग्रहों का इफ़ेक्ट ये, लेकिन मैं जब से कथाएं सुनती हूँ तो तब से मैं इतना ही मानती हूँ ना, जो भगवान कृष्ण को मानते हैं वो, उन पर ज़्यादा इन चीज़ों का असर नहीं पड़ता है। क्योंकि भगवान पर विश्वास करना चाहिए ना, जो जिनको अपने इष्ट पर विश्वास है ना, उनको फिर डरने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। विश्वास पर ही सब कुछ है, अगर विश्वास नहीं है तो फिर सब कुछ डगमगाता है। इसलिए विश्वास बहुत ज़रूरी है अपने इष्ट पर, अपने ईश्वर पर। इसलिए मुझे विश्वास रहता है, इसलिए फिर लेकिन ना ये है कि अगर हो सकता है तो कर लेती हूँ। और यहाँ पर ये गांव गए थे ना, तो पहाड़ी दाल लाई थे। ये है गहत की दाल है, हमारे गांव साइड में बहुत होता है। तो इसमें क्या कर रखा बताऊँ, ये क्यों चमक रहे हैं इतने ज़्यादा। ये गहत की दाल में जो है ना, कीड़े बहुत जल्दी लग जाते हैं। ये उड़ने वाले कीड़े होते हैं ना, जो उड़ते हैं एकदम छोटे छोटे ब्लैक ब्लैक होते हैं, उड़ जाते हैं वो शायद मूंग दाल या किसी में और में भी लगते हैं। तो उसमें ना, इसमें क्या कर रखा है, सरसों के तेल से इसको हाथों से मल रखा है, मतलब ऑयलिंग टाइप की है। जैसे ग्रीस नहीं करते हैं बर्तनों में कुछ बनाने के लिए, वैसे ही कर रखा है। इससे इसमें है ना जो कीड़े नहीं लगेंगे। जो पहाड़ के मेरे सब्सक्राइबर है वो, उन लोग को पता होगा, क्योंकि जो गहज की दाल है ना, इसमें कीड़े इतने लग जाते हैं ना। इसको भले ही इनको बंद डब्बे में रखो फिर भी लग जाते हैं। क्योंकि मैं पहले भी हम लाते थे तो मेरे आधे से अधिक दाल सब खराब हो जाते थे, क्योंकि मैं ऑयलिंग भी नहीं करती थी और अच्छे से डब्बे में पैक करके रखती थी। फिर भी वो उड़ने वाले कीड़े होते हैं ना, जो इतना ज़्यादा दाल पूरा ख़राब कर देते थे। तो सोच रही हूँ आज मैं गहत की दाल बनाती हूँ, तो इसको ही धो रही हूँ मैं। वैसे तो घर का है, फ्रेश है। मार्केट के दालों में तो क्या है कि केमिकल होता है, उसको बहुत अच्छे से धोना पड़ता है हमको। और ये तो घर के हैं, फ्रेश है, इसमें कोई केमिकल नहीं होता है, अपने ही खेतों के हैं। तो जब ये गाँव जाते हैं तो घर में जो भी आइटम होता है ले आते हैं, क्योंकि खेती बाड़ी तो कुछ नहीं करते हैं घर में। जिन लोगों को दे रखा है खेत वेत, वही लोग दे देते हैं। अब इतनी दूर से आए हैं तो फिर खाली हाथ ना जाए, कुछ पकड़ा देते हैं, कभी दाल दूल या कभी सब्जी वगैरह, जैसे अरबी की सब्जी होती है वो दे देते हैं। तो जी दाल भी रख लिया है मैंने, पहाड़ी गहत की दाल, और काफी अच्छा होता है सेहत के लिए। किसी को स्टोन की प्रॉब्लम होती है ना, पत्थरी वगैरह, उसके लिए तो बहुत अच्छा। आई थिंक ये बाहर साइड ना
मतलब हमारे पहाड़ों में तो गहत दाल बोलते हैं, बाहर के लोग इसको कुल्थी बोलते हैं। आप लोग जानते हो तो जरूर बताइएगा। कुल्थी और हमारे यहाँ गहत दाल बोलते हैं। ये बहुत गर्म होती है, इसकी तासीर होती है जो बहुत गर्म होती है, इसलिए ये हेल्थ के लिए अच्छा है। मतलब सर्दियों के लिए अच्छा है, गर्मी के लिए नहीं। गर्मी में ज्यादा गर्मी लग जाएगी और बहुत ही ज्यादा स्टेमिना बढ़ता है इससे। तो हमारे वहाँ तो बहुत ज्यादा होता है। मुझे तो अच्छा नहीं लगता है, लेकिन अब घर से लाया तो खाना पड़ेगा। ऐसे ही होता है ना, जिनके वहाँ जो चीजें ज्यादा होती हैं उनको वो चीज पसंद नहीं आती है, लेकिन बाहर के लोग बहुत पसंद करेंगे इस दाल को, बहुत टेस्टी बनती है। तो बाहर इतना ज्यादा तूफान आ रहा है ना, हवा चल रही है। सारे डोर बंद किए मैंने क्योंकि ठंडी लग जा रही ना। डोर खुला रखती हूँ तो नाक बंद हो जाता है मेरा ठंडे से, इसलिए दिखाती हूँ मैं आपको बाहर का नजारा। तो दिखाती हूँ अब मैं आपको बाहर का नजारा। डोर खोलती हूँ पहले। बहुत ज्यादा हवा आ रही है। आप लोग के अभी ऐसी हो रहा है क्या? ये देखिए इतनी ज्यादा हवा है ना, लेकिन धूप बहुत अच्छी आ रही है एकदम। तो अभी मैंने थोड़े से खोलते हैं डोर और, क्योंकि धूप अच्छी आ रही है। थोड़ी अंदर की जो गंदी हवा है ना वो बाहर चले जाती है। ये एरोप्लेन जा रहा है ना, इसकी बहुत ज्यादा आवाज सुनाई दे रही होगी आपको। तो किचन में रखी हुई है मैंने दाल। थोड़ा और आने देती हूँ। तो जी जो भी मेरे सब्सक्राइबर पहाड़ों से हैं वो तो जानते ही होंगे इसके बारे में, ये गहत दाल के बारे में। मेरा ससुराल है जो उत्तराखंड में चंपावत डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ना, तो वहाँ बहुत ज्यादा होता है ये गहत की दाल। तो हम खा खा के तो बोर हो गए हैं, लेकिन क्या है ये ला गए हैं तो खाना पड़ेगा अब। और फिर इसकी तासीर बहुत ज्यादा गर्म होती है ना, तो फिर गर्मियों में नहीं खा सकते, क्योंकि यहाँ तो बहुत भयानक गर्मी होती है दिल्ली में। तो पहाड़ में जाते हैं तो वहां तो रोज गहत की दाल ही खाते हैं। तो ससुराल में होता है, और मेरे मायके साइड भटकी दाल होती है, तो भटकी दाल भी लाए हुए हैं ये। और भटकी दाल हम गर्मियों में बनाएंगे। मैं उसको जब मैं बनाऊंगी ना आप लोग के साथ जरूर शेयर करूंगी भटकी दाल की। मैं आ रही थी, इसके पापा बोल रहे थे कुछ सामान खत्म हो रहा तो बताओ, तो मैं यही चेक कर रही थी क्या क्या नहीं है करके। तो मेरे पास जो बीम का है ना, ये टिकिया वाला बीम है, तो मैं लिक्विड वाला यूज कर रही हूँ आजकल। तो लिक्विड वाला ठीक होता है, तो वही चेक कर रही हूँ। तो सामान तो है ही, वैसे वही बचा हुआ है मेरा। और हल्दी तो है ही, बाकी तो ये मेहंदी लाई थी मैं ठंडे की वजह से। ये वाली मेहंदी लगाती हूँ मैं, विशु लाल मेहंदी है ये, ठंडे की वजह से नहीं लगा पाई हूँ। और स्क्रबर भी है ही। तो बाकी और चीज क्या क्या रह गया मेरा, वही ढूंढ रही थी मैं। एल्यूमिनियम फॉइल लिया था, तो कोई बोल रहे थे एल्यूमिनियम फॉइल ना हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया। अब खाली ऐसे ही रखा हुआ है ये, कुछ काम आ गए तो रख लेंगे। और बाकी सामान तो है ही, कुछ जो छूटा होगा उसी को ही ढूंढ रही थी मैं। तो जी कुछ जो छूटा है ना, मैं उसका लिस्ट बना लेती हूँ, अभी फोन करेंगे। फिर ऐसे ही स्टोर करके रखती हूँ सारा सामान, मतलब कभी जरूरत पड़ जाती है ना बीच बीच में, तो थोड़ा बहुत रख लेती हूँ। फिर मैंने सोचा आज काम ज़्यादा नहीं है, तो थोड़ा सा ये वैष्णवी के बुक सेल्फ वगैरह, बुक वाला सेल्फ है ना, जिसको ठीक कर लेती हूँ। ये ड्राइंग पेंटिंग वगैरह करती है, सब कुछ ऐसे ही छोड़ देती है। फिर इसके पास टाइम नहीं होता है, और मेरे पास भी यहाँ देखने का ज़्यादा टाइम नहीं होता। जिस दिन मेरे पास फालतू टाइम होता है, एक्स्ट्रा टाइम होता है, तो उस दिन मैं देखती हूँ यहाँ अच्छे से इसका बुक्स वगैरह अच्छे से कवर कर लेती हूँ, अच्छे से रख देती हूँ। और मैं फिर आ गई थी बालकनी में, देख रही थी हवा इतनी तेज चल रही थी, और बालों को मैं थोड़ा सा खुला रख रही थी। कभी कभी हवा में है ना अच्छा लगता है, लेकिन ठंडी तो थी, थोड़ा मज़ा आ रहा था। लेकिन ऐसा है कि ज़्यादा हवा में रहने से ना फिर हेडेक भी तो हो जाता है ना मेरा। तो फिर मैं सोच रही थी अब फटाफट अंदर जाती हूँ। थोड़ी देर के लिए आई थी, थोड़ा मतलब पूरे दिन अंदर ही रहते हैं, थोड़ी देर बाहर आ गई तो थोड़ा मूड भी ठीक हो जाता है, अच्छा लगता है। तो अब आ गई हूँ मैं किचन में। तो अब मुझे दाल को छौंकना है, दाल उबल गई है। यहाँ पर मैंने लहसुन प्याज और लहसुन प्याज छील लिया है, और ये धनिया के पत्ते भी मैंने बारीक बारीक कट कर लिए हैं। आज मैं लहसुन और प्याज डालकर ही बनाऊंगी, क्योंकि वैष्णवी के ना गले में ये हवा बहुत चल रही है आजकल, थोड़ा सा गले में खराश हो रही है, तो मैं सोच रही थी उसको भी गरम गरम खिला लेती हूँ आज। तो आज मैं वैसे भी गहत की दाल बना रही हूँ, तो शायद पता नहीं मुझे गहत का भोग भी लगता है कि नहीं।
तो जिस चीज़ की जानकारी मुझे नहीं होती है ना, तो मैं उस चीज़ को स्किप कर देती हूँ। तो मैं भगवान जी को किसी और चीज़ का भोग लगा लूँगी। जिस दिन मैं खाने का भोग नहीं लगा पाती हूँ तो मैं ड्राई फ्रूट्स लगा लेती हूँ, क्योंकि ऐसा है कि बहुत चीज़ें ऐसी है ना भोग सामग्री में जो हम नहीं लगा सकते हैं। जैसे गाजर हो गया, बहुत चीज़ें हैं, मतलब कुछ चीज़ें हमको नहीं पता आता है, क्योंकि फुल नॉलेज नहीं पता होता हमको, इसलिए जिसमें हमको लगे कि दे सकते हैं कि नहीं, तो मैं उसको स्किप कर देती हूँ। मैं सोचती हूँ कि चलो कोई बात नहीं, इसको छोड़ देते हैं। और वैसे भी मुझे यार लहसुन प्याज डालना था, क्योंकि थोड़ा सा इम्यूनिटी भी वीक हो जाती है ना इस टाइम पर। मौसम बहुत ख़राब हो रहा है, वायरल इन्फेक्शन बहुत होता है इस टाइम पर, इसलिए लहसुन थोड़ा खा लेते हैं। फिर वैष्णवी के भी एग्ज़ाम होने वाले हैं, उसका थोड़ा गला खराश हो रहा ना, तो दिक्कत आ जाएगी ना, फिर एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं। इसलिए मैंने सोचा गरम गरम दाल खिला देती हूँ उसको जब आएगी। फिर ऐसा है कि ईश्वर को तो कुछ भी भोग लगा लो, दिल से लगाना चाहिए। और कहते हैं ईश्वर भाव का भूखा है, ऐसा बोलते हैं। नहीं, भाव के भूखे नहीं है ईश्वर ना, हमारे जो हम चीज़ चढ़ाते हैं या खिलाते हैं उनके भूखे हैं। अरे कैसे हो सकते हैं, वो तो सब कुछ तो उन्हीं से ही आ रहा है। हमारी कोई औकात ही नहीं है कि हम भगवान को कुछ चढ़ा सकें, कुछ दे सकें। वो दे रहे हैं हमको, इसलिए तो हम उनको समर्पित कर रहे हैं। इसलिए ना वो हमारे भाव के भूखे हैं, ना वो हमारे कोई भी जो हम भोग पर चढ़ाते हैं उसके भूखे हैं। बस ये तो हम एक अर्पित कर देते हैं कि हाँ प्रभु जी आपने हमको इतना दिया है, इसलिए हम आपको इतना समर्पित कर रहे हैं। बस दिल साफ हो ना, मन साफ हो, भाव शुद्ध हो, तो भगवान तो इसी से ही खुश हो जाते हैं। बाकी ये हमारा अपनी ओर से समर्पित होता है कि भगवान ने हमको दिया है, इसलिए हम आपको अर्पित कर रहे हैं। इसलिए इन चीज़ों में ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, इसमें मैं ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं रखती हूँ। और सब कुछ उन्हीं से ही है। और मैं तो यही कहती हूँ कि हमारी तो औकात ही नहीं है। भले कोई करोड़पति भी हो ना, वो भगवान के सामने भिखारी ही है। हम सब भिखारी हैं। सिर्फ वो दाता तो एक ही है ना, ईश्वर होता है दाता, बस वो देने वाला है। हम किसी को देने वाले नहीं होते हैं, क्योंकि हमारी कोई औकात ही नहीं होती कि हम कुछ चढ़ा सकें, ये कर सकें। तो इसलिए मैं इन चीज़ों में ज़्यादा मोल भाव जैसा नहीं करती हूँ। काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा करते हैं ना कि ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, इसलिए नहीं। जिस दिन हम नहीं कर सकते हैं या कुछ और चीज़ करना है घर में, तो मैं जैसे कुछ और बनाना है तो मैं ड्राई फ्रूट्स वगैरह लगा लेती हूँ। और यहाँ पर दाल भी मेरी रेडी हो गई है। और यहाँ पर अब मैं थोड़ा चावल भी रख देती हूँ। अब थोड़े से चावल बना लेती हूँ। मैं सोच रही थी रोटी बनाऊँ, तो फिर वो रोटी भी कम खाती है, उसको स्कूल से आने के बाद चावल ही चाहिए होते हैं। क्या है कि थोड़े खेल के आते हैं खूब स्कूल में, स्कूल भी थोड़ा दूर है, तो उसको चावल ही पसंद आते हैं, चावल खाने का बहुत मन करता है इसको। मैंने सोचा चलो ठीक है चावल ही बना लेती हूँ। और लंच में चावल ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये अभी मैं वैष्णवी को लेने जाऊँगी ना, इसलिए ये डस्टबिन रेडी कर रही थी। और यहाँ पर वैष्णवी भी आ गई है और धूप अंदर ही आई है, तो हम यहीं पर ही बैठे हुए थे। काफ़ी अच्छी धूप आ रही है। और मैंने दोनों के लिए ही खाना लगा लिया है, गरम गरम दाल और भात, मतलब भात चावल, हमारे यहाँ भात ही बोलते हैं। तो वैष्णवी से बोल रही थी मैं जल्दी गरम गरम खा लो। और ऐसा है कि खाना इतनी जल्दी ठंडा हो जा रहा है, पता नहीं रूम इतने ठंडे क्यों हो रहे हैं। और ऐसा लग रहा है वापस सर्दियाँ आ रही हैं। एक टाइम पर 1-2 दिन पहले लगा था मुझे कि अब तो जल्दी गर्मी आ जाएगी, लेकिन जो ये ठंडी हवा आ रही है ना, इससे ऐसी खतरनाक ठंडी हो रही है, अरे पूछो मत। वैसे हर बार ऐसा ही होता है, हम थोड़ा कन्फ्यूजन में आ जाते हैं। मौसम ना, ये फरवरी का मौसम कन्फ्यूजन ही करता है। एक टाइम लगता है कि हमको गर्मी आ जाएगी, फिर दूसरे दिन ही बारिश क्या होती है, बस ठंड शुरू। तो यही हो रहा है इस टाइम पर, परेशान हो जाते हैं। कपड़े कितने पहने, कम पहने की ज़्यादा, तो यही है। और यहाँ पर अब मैं गैस वैस सब साफ़ कर रही हूँ। लहसुन प्याज का खाना बनाया था, तो अब मैं गैस को अच्छे से धोऊंगी, क्योंकि रात का खाना भी बनाना है। रात को मैं अच्छे से भोग लगाऊंगी भगवान जी को, तो गैस क्लीन करना है, एकदम पानी वानी से साफ़ कर दूंगी अच्छे से। यही है, जिस दिन आप लोग कुछ भी बनाना चाहें घर में, तो फिर उस दिन साफ़ सफाई अच्छे से कर सकते हैं। जैसे प्याज लहसुन बन गया है, तो क्योंकि फिर शुद्धता का ध्यान देना भी बहुत ज़रूरी है ना। ये चीज़ें अपने हाथ में ही है, जितना कर सकते हैं। ये देखिए चमक गया मेरा किचन। और यहाँ पर वैष्णवी का टिफ़िन मैं चेक कर रही थी कि खाया कि नहीं खाना। कभी कभी ऐसा है कि ऐसे ही ले आते, किसी दिन पूरा टिफ़िन फिनिश करके आती। और मैंने इसको आलू मटर की सब्ज़ी दी थी धनिया डालकर, तो बोल रही थी बहुत टेस्टी था, तो इसने सारा फिनिश किया हुआ है। और दही ये पक्का ले जाती है, क्योंकि दही इसकी फेवरेट है।
और ये थोड़े से अमरूद रखे थे, ज़्यादा पके थे ना, इसने नहीं खाए हैं। और ज़्यादा जो अमरूद ज़्यादा पक जाता है ना, अजीब सी स्मेल आती है उससे, इस वजह से नहीं खाया शायद इसने। मुझे भी कच्चे कच्चे अमरूद अच्छे लगते हैं, ये ज़्यादा पके वाले ना अजीब सा लगता है मुझे, बहुत स्मेल करता है ये, तो ये नहीं खाया उसने। तो जी यहाँ पर अब हो गई है बर्तन धोने की बारी। बर्तन हो गए हैं इतने सारे, टिफ़िन वगैरह धो लूँगी मैं पहले। इनको थोड़ा सा साइड रखना पड़ता है, नहीं तो ये टिफ़िन है ना सूख नहीं पाते हैं ना, तो इनको थोड़ा ये टोकरी में नहीं रखती हूँ मैं, क्योंकि मैं ये जो बर्तन स्टैंड है, बर्तन की टोकरी है, इसमें बहुत बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं, तो उतने अच्छे से सूख नहीं पाते हैं। गर्मी में तो आराम से सूख जाएंगे, इस टाइम पर नहीं सूख रहे हैं, तो इनको मैं ऐसे फैला देती हूँ, इससे इनके अंदर थोड़ी सी हवा जाएगी तो आसानी से सूख जाएंगे। तो जी यही था आज का मेरा रूटीन, दौड़ा भागी, थोड़ी सर्दी थोड़ी हवा पानी। तो जी कैसा लगा आपको मेरा ब्लॉग ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में बहुत जल्द। तो जी जो भी चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। सभी को एक बार फिर से राधे राधे।